शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 20 अक्टूबर 1969 की। इस मुरली में बाबा बच्चों को संपूर्णता के करीब ले जा रहे हैं और बताते हैं बाबा आज ज्ञान सूर्य और ज्ञान सितारों के संगठन से मिलने आए हैं। सभी बच्चों को संपूर्णता का ठप्पा लगाने आए हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं 2 बातें याद रखो तो संपूर्णता आ जाएगी। वो कौन सी 2 बातें हैं? बाबा कहते हैं एक बिंदु दूसरा सिंधु। अपने को हमेशा ये समझो कि मैं बिंदु रूप हूं, रूप में बिंदु हूं और ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु हूं, और मेरा जो संबंध है परमात्मा से वो भी ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु है। फिर बाबा कहते हैं संपूर्ण होकर ही जाएंगे, ऐसा हो सकता है, या अंत में संपूर्ण बनेंगे। संपूर्ण होकर ही जाएंगे, ऐसा हो सकता है, या अंत में संपूर्ण बनेंगे। बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर तो पुरुषार्थी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो यही समझ रहे हैं कि संपूर्ण अंत में बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप बताओ आप क्या कर रहे हो, अंत में बनोगे कि इस भट्ठी में संपूर्ण होकर जाओगे। तो कुछ बच्चों ने अपना अपना राय दिया। बाबा कहा हो सकता है, तो कुछ ने कहा नहीं हो सकता है कि हम संपूर्ण बनकर जाएंगे। तो बाबा कहे अगर हो सकता है तो अंत में जाकर क्या करेंगे? अगर हो सकता है तो संपूर्ण होने के बाद आप यहां से मधुबन से संसार में जाकर क्या करेंगे? अब तो संपूर्ण हो गए, आपका सारा लक्ष्य पूरा हो गया, अब इस धरती पे रहकर क्या करेंगे? तो कुछ बच्चे कहते हैं प्रजा बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप समान भी बनाना है और प्रजा भी बनाना है। आपके अंदर लक्ष्य यही हो कि हमें सबको आप समान बनाना है और फिर सबको बाप समान बनाना है। आपका लक्ष्य यही हो, लेकिन जो नहीं बन पाएंगे वो अंततः प्रजा बनी जाएंगे। प्रजा बनानी नहीं होती है, प्रजा बन जाते हैं लोग। तो
अब इस पे फिर हमें बुद्ध जी की जीवन कहानी याद आती है कि 28 साल की उम्र में बुद्ध ने अपना परिवार छोड़ा, सांसारिक जीवन को छोड़ा और तपस्या के लिए गए। और 40 साल की उम्र में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, जिसको कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बुद्ध हो गए। अर्थात हम ब्रह्मा कुमारी की भाषा में कह सकते हैं उनको संपूर्णता प्राप्त हो गई। तो 28 और कितना 40, 12-40, 12 वर्षों के कठोर परिश्रम, कठोर साधना और त्याग और के द्वारा बुद्ध 12 सालों में संपूर्णता को प्राप्त हुआ। उसके बाद वो 80 साल तक जीवन जिए। 40 में बुद्धत्व को प्राप्त हुए और 40 तक जिए। तो 40 तक जिए तो फिर क्या किए? लोगों का कल्याण किए। तो ऐसे हम ये ना समझें कि अंत में हम जो है प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा बाबा 37 से 69 तक उनका जीवन रहा, ज्ञान का जीवन रहा। तो कितना हो जाएगा? 37 से 69, लगभग 32 साल, 32 वर्षों में ब्रह्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। और हमें ज्ञान में चलते हुए 36 वर्ष हो गए, अभी वहीं के वहीं, और ये सोच रहे हैं कि अंत में संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। क्या मतलब? कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी। अंत में संपूर्णता इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्मा बाबा के वृद्धा अवस्था में शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो अब ये उनके लिए ठीक है कि हाँ, जो वृद्धावस्था तक ज्ञान में आए हैं, 60 में 70 में, उनके लिए कहा जाए कि अंतम चरण तक आप संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। आप अगर बचपन से ही ज्ञान में आ गए हैं, 17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, और आप लक्ष्य रख रहे हो कि नहीं, जब 80 के हो जाएंगे तब संपूर्ण को प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष बुद्ध, 32 वर्ष ब्रह्मा बाबा। आप भी ऐसे ले लो, 20 वर्ष 22 वर्ष, जिस प्रकार से आपका पुरुषार्थ होगा, उस पुरुषार्थ के अनुसार आप अपने आप को संपूर्ण अवस्था में प्राप्त करेंगे। और जब आत्मा संपूर्ण अवस्था में प्राप्त होती है तो फिर जानते हो क्या होती है? प्रजा बनने लगती है, लोग नजरों से निहाल होने लगते हैं, सब कुछ ऐसे होने लगता है, आकर्षण चुंबक जैसे खींचने लगता है सबको, फिर वो ऑटोमेटिक बन जाती है। तो सच्ची सेवा हम कब करेंगे? पहले बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात हमारी सेवा सच्ची शुरुआत होगी। संपूर्णता प्राप्त करने के पश्चात जो हमारी सेवा होती है वो सच्ची सेवा होती है। अब आपको मैं बताऊं, एक ज्वलंत उदाहरण दूं, तुरंत का उदाहरण देता हूं आपको। आप सबने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना। आज से 2 साल पहले मैं बात करूं, कौन जानता था उनको? कोई नहीं। और उनके प्रारंभिक जो जीवन दिखाते हैं, कोई खास अच्छा नहीं। तो क्यों नहीं जानता था कोई? क्योंकि वो पुरुषार्थी जीवन था। पुरुषार्थी जीवन में दिए होंगे उपदेश जो भी कुछ है, लेकिन उसमें अपने पे काम ज्यादा करना था, सेवा कम। और जैसे जैसे वो आत्मा संपूर्णता के करीब पहुंच रही है, उसका जो भी अपना संपूर्णता हो, उनका अपना लक्ष्य, जो सन्यासी होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? संपूर्णता का। हाँ, उनका मोक्ष का लक्ष्य होता है। तो जैसे जैसे वो अपनी संपूर्णता को पहुंच रही है, आप देखिए सेवा ऑटोमेटिक हो रही है, लोग अपने आप उस तरफ खींच रहे हैं।
दर्शन मात्र से निहाल हो रहे हैं। ये है संपूर्ण स्थिति। अब इस संपूर्णता के बाद वो 10 साल जी ले और 15 साल जी ले और 20 साल जी ले, और वो समझो वो 15 साल 10 साल 20 साल किस में गया? सेवा में गया, प्रजा बनाने में गया। धरती पे क्यों रह रहे हैं? विश्व कल्याण के लिए रह रहे हैं, बल्कि अब उनकी और कोई अपनी इच्छा नहीं। तो बाबा ये चाह रहा है बच्चों से कि ये मत सोचो कि जब जीवन पूरा हो जाएगा तब संपूर्ण बनेंगे। आपको जीवन पूरा होने से पहले जितना जल्दी हो सके संपूर्ण बन जाओ, और फिर बाकी जीवन क्या करो? धरती पर सेवार्थ जियो, सेवा के लिए जीवन जियो। तो आपको 2-3 उदाहरण हमने दिए, और शायद आप समझ चुके होंगे कि इसी जीवन में, इस जीवन से पहले ही संपूर्णता प्राप्त की जा सकती है। जैसे बुद्ध ने प्राप्त किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया, जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी। ऐसे तो बाबा कहते हैं अगर हो सकता है तो बाकी अंत में रहकर क्या करेंगे? तो उत्तर है आप समान बनाएंगे, प्रजा भी बनानी है। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले कलम पकड़ना सिखाया जाता है, फिर बिंदु लगाना सिखाया जाता है, फिर एक लिखना सिखाया जाता है, और फिर विस्तार में लाया जाता है। ऐसे आप बच्चों को भी, ये श्रेणी है, क्रम है, बिल्कुल याद रखना। बिंदु, एक और फिर विस्तार। ऐसे आप बच्चों को चलना है। बिंदु, योग में बैठते हो तो पहला काम क्या है? बिंदु लगाओ, मैं आत्मा। फिर एक कौन? अलफ। वो जो अगर उर्दू पढ़ेंगे, ब्रह्मा बाबा उर्दू में ही सब लिखते थे, तो वो एक लकीर खींच दो, उसको कहते हैं अलिफ। जैसे हिंदी में पहला अक्षर क्या है? छोटा आ। तो ऐसे वो अलफ। तो बाबा कहते हैं कि बिंदु और उसके बाद कौन? अलफ। अल्लाह, शिव बाबा। दूसरे नंबर पे ये, एक तो बिंदु को याद करो, दूसरा अल्लाह को याद करो। बिंदु को, अल्लाह को। योग में बैठे पहले बिंदु लगाए, फिर परम धाम। इसके बाद शुरू होता है क्या? हम पहले कहां पहुंच जाते हैं? विस्तार में। क्यों? क्योंकि विस्तार में रहने की हम आदत पड़ी है हमारी। अभी सही तरीका, बिंदु, परम धाम, फिर विस्तार। बाबा कहते हैं फिर सेवा प्रति विस्तार। बाबा ने तो मना किया है कि विस्तार में जाना ही नहीं है, केवल अलफ और बिंदु को याद करो। हाँ, विस्तार में अगर कभी जाना है तो सेवा अर्थ, अगर सेवा हो सकती है तो स्थूल रूप से विस्तार में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, घूमने जाओ, गांव गांव में जाओ, बेवजह नहीं घूमना है। ऐसे ही बैठे बिंदु को याद किए, परमधाम बाबा को याद किए। अब अगर सेवा हो सकती है, मनसा सेवा कर सकते हो तो विस्तार में जाओ, नहीं तो मत जाओ। हो गया आपका योग। बाबा कहते हैं अलग अर्थात एक, और इसमें 4 चीजों को याद करना है। क्या याद करना है? परम धाम में जाके क्या याद करना है? तो एक, एक की याद में रहना है, एक के कर्तव्य में मददगार बनना है। जीवन जी रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं? जो कुछ हाथ पैर डुला रहे हैं, किसके लिए? उस एक के कर्तव्य में मददगार बनना है। एक के रस में डूबे रहना है, एक के रस में डूबे रहना है, उसको कहेंगे एक रस अवस्था। और एक की श्रीमत पे चलना है, एक की याद में, एक की श्रीमत में, एक के रस में, एक के कर्तव्य में। इस एक एक के पाठ को पक्का कर लो,
तो आपका सारा जीवन, आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप किसी दूसरी तरफ जाएं। इसके बाद बाबा कहते हैं अगर समय है तो विस्तार में जाएं। फिर बाबा कहते हैं कि कितना सहज है, कितना सहज है अलिफ और बिंदु, लेकिन मुश्किल बना लेते हो। तो मुश्किल कैसे बन जाते हैं? संस्कार के कारण। तो बाबा कहते हैं संस्कार, चाहे पिछले संस्कार हो, चाहे पिछले कर्म बंधन हो, या वर्तमान में जो भूलें हो रही हैं, उन सब का कारण क्या है? कारण क्या है? तो एक ही चीज कारण है, वो बाबा कहते हैं विस्मृति। आप भूल जाते हो, इसलिए स्मृति लब्धा, स्मृति में आओ, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परम धाम का रहने वाला हूं। ऐसी स्मृति, जितना जितना स्मृति स्वरूप होंगे, बातें सहज होती जाएंगी, संस्कार विकृतियां खत्म होती जाएंगी। बाबा कहते हैं कि स्मृति ज्ञान सूर्य है और विस्मृति समझो क्या है? अंधियारा है। अगर स्मृति का सूर्य चमकेगा तो स्मृति रूपी अंधियारा टिक नहीं सकता। बाबा कहते हैं स्मृति को छोड़ोगे ही नहीं तो विस्मृति कहां से आएगी? ऐसे बाबा फिर इसमें कहते हैं ड्रिल करना है। जैसे शरीर की ड्रिल होती है, ऐसे बुद्धि की ड्रिल करना है। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। ऐसे बाबा कहते हैं कि प्रश्न के उत्तर देने वाले तो इस सभा में बहुत हैं। बाबा प्रश्न करेंगे तो जो चाहोगे उत्तर दोगे, लेकिन ये बताओ कि प्रश्नों से पार जाने वाले कौन हैं? प्रश्न उत्तर से परे जाना है। अब प्रश्न उत्तर का कोई समय ही नहीं होना चाहिए। बाबा हिसाब और किताब की बातें करते हैं कि आप देखो, रोज चेक करो कहां आपका प्लस हो रहा है और कहां आपका माइनस हो रहा है। जहां बच्चों को जोड़ना होता है वहां पे घटा देते हैं, और जहां पे जिस काम को घटाना होता है, नहीं करना होता है, उसको कर लेते हैं, अर्थात प्लस कर देते हैं। इस पे ध्यान रखना है। फिर बाबा कहते हैं संगठन में एक दूसरे के गुण को देखना है। अगर गुण को नहीं देखते हो आप, अवगुणों को देखते हो, तो समझो घुन लग गया है। जैसे घुन अंदर ही अंदर गेहूं को खा के खत्म कर देता है, बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से खोखला। ऐसे अवगुण देखोगे अगर आप, तो आपके चरित्र में, आपके पुरुषार्थ में घुन लग जाएगा, अंदर ही अंदर आपका जो है नुकसान हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं आज बाबा बच्चों को टीका लगा रहे हैं, निराकारी और न्यारेपन का टीका लगा रहे हैं। निराकारी बनो और सर्व से न्यारे बनो। बाबा कहते हैं तिलक सुहाग की निशानी होती है। अब भाइयों को कौन सा सुहाग है? तो सुहाग माना सौभाग्य। हाँ, सौभाग्य का ही बदला हुआ रूप सुहाग है, तो सर्विस की निशानी है। बाबा कहते हैं जाने के निमित्त आप सब मधुबन में आए हो और मधुबन से अपने अपने घरों में जाएंगे। गृहस्थ भाइयों की भट्ठी है, तो घरों में जाएंगे, तो वहां पे किस लिए जाओगे? बाबा कहते हैं इसलिए नहीं जाओगे कि तुम्हारा वहां संबंध है, सर्विस के अर्थ जाओगे। आप ऐसे मान के जाओ कि हम यहां से सेवा के लिए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं जितने भी सेंटर्स हैं, जितना जो कुछ है कार्य हो रहा है, वो सब यज्ञ ही है, लेकिन यज्ञशाला में भी यज्ञ कुंड जहां होता है उसका विशेष महत्व होता है। तो मधुबन क्या है? संपूर्ण यज्ञ का यज्ञ कुंड है ना। यहाँ पर अन्य जगह पे पुरुषार्थ करना पड़ेगा और यहाँ पे वरदान से ही काम चल जाता है। ये वरदानी भूमि है। बाबा कहते हैं कि जैसे स्नान तो कहीं भी करो, किसी भी ताल में, पोखर में, नदी में, उसका पुण्य होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है उसको कहते हैं प्रयागराज संगम। वहां का महत्व अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से मधुबन यज्ञ कुंड भी है तो संगम भी है।
यहाँ पे आकर ज्ञान स्नान करना समझो अति श्रेष्ठ है। अच्छा, ओम शांति।